तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम अद्रिट्टो है और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है कर्क लग्न की, राशि आपकी है मेष। अगर कुंडली की बात करूं, कुंडली में ग्रह वैसे तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन एक दो ग्रह आपका मुझे खराब भी लगा है। जैसे आपका ये शनि नीच का बैठा है, ये अच्छा नहीं होता। और यहाँ पे आपका काल सर्वदोष बना हुआ है। तो ये चीज़ें पूरी मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि जो ग्रह अच्छे हैं क्या अच्छे फल देंगे, खराब ग्रह आपके क्या खराब फल देंगे, उनको आपने कैसे सही करना है। तो सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी पहले बेस की जानकारी कुछ समझा देता हूँ। तो बेस की जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ, आप याद कर लो। ये आपका पहला ग्रह है, ये दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, ये है चौथा, पांचवा ग्रह, ये छठा ग्रह, सातवां, आठवां ग्रह, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। तो सबसे पहले देखो जी, आप इन 12 ग्रहों को समझ लो, क्योंकि इन 12 ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, हम पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। ये सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है। जैसे कि आपका सवाल क्या है, मान लो आपका सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके। तो 12 घरों में छोटे भाई बहनों का घर है तीसरा घर। तो छोटे भाई बहनों के लिए हमें तीसरे घर को देखना पड़ेगा। और तीसरे घर में एक नंबर लिखा है जो कि 6 नंबर है। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपका सवाल है आपकी पत्नी को लेके। तो 12 घरों में जो पत्नी का घर है वो है ये सातवां घर। तो सातवें घर से आपकी पत्नी के बारे में पता किया जाएगा। और सातवें घर में नंबर है 10, जो कि है मकर राशि। मकर राशि का मालक है शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। तो मेरा देखो जी, कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है हमें वो घर देखना है। और घर का जो मालक बना है वो मालक हमने देखना है कि घर का मालक बना कौन है। तो अब देखो जी, मोटा मोटा सा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी में देखो जी, आपकी जो कुंडली है, मैंने आपको क्या बोला था, इसमें ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं, कुछ दोष भी बने हैं। और आपकी कुंडली में सबसे बड़ा जो दोष है वो है काल सर्प दोष। यहाँ पे बैठा है राहु और यहाँ पे बैठा है केतु। और ये इधर वाला हिस्सा देखो पूरा खाली है। तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इन घरों में आपको कोई ग्रह नजर नहीं आ रहा। तो काल सर्प दोष इसको ऐसे बनता है, मतलब जब सभी ग्रह एक साइड में हो जाते हैं। तो ये काल सर्प दोष जो बना है ये आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि भाई ये जब दोष बनता है कुंडली में, तो ऐसे लोगों को लाइफ में काफी दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, इन चीजों का सामना करना पड़ता है। और ये जो दोष है ज्यादा एक्टिवेट कब होगा, जब भी आपके ऊपर कभी राहु की या केतु की दशा चलेगी, उस समय ये जो दोष है आपका एक्टिवेट होगा। उस समय मतलब आपको दिक्कतें आएंगी। वैसे इसका जो असर है वो हमेशा लाइफ टाइम रहता है, लेकिन ज्यादा ये एक्टिवेट होता है दशा में। तो दशा इसकी भी कब चलेगी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो दशा इसकी देखो जी, बड़ी आपकी आगे आएगी 42 से लेके 60 के बीच में। ये जो समय आपका होगा इस समय आपकी लाइफ में काफी दिक्कतें आएंगी 42 से 60 के बीच में। या केतु की दशा जब चलेगी, वो वैसे निकल चुकी है स्टार्टिंग में। या छोटी दशा जब आती है, जैसे अभी आपकी राहु की दशा निकली दूसरा महीना 21 से लेके जनवरी 22 में, इसमें भी दिक्कतें आपको आई होंगी, आप चाहे नोट कर लेना। तो या शनि की दशा में दिक्कत आएंगी, क्योंकि शनि की दशा भी आपके शनि भी नीच का है। तो मैंने अभी खाली मैं राहु की बात कर, राहु केतु की बात कर रहा हूँ कि ये जो दोष आपका अच्छा नहीं है, मतलब ये दोनों अगर आपके खराब है। खासकर राहु आपका है बड़े लेवल पे खराब। सबसे पहले राहु की बात करते हैं। राहु देखो जी, कुंडली के बैठा है दूसरे घर में, जो कि होता है दूसरा घर धन जोड़ने का घर। दूसरे घर से धन जोड़ना देखा जाता है। दूसरा घर आपके परिवार का भी है और वाणी का। ये तीन चीजें हैं, धन जोड़ना, परिवार, वाणी। इसके लिए हमें दूसरा घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने कभी फार्मूला समझाया था, घर का मालक देखना है उस घर का। तो दूसरे घर का जो मालक है, दूसरे घर में 5 लिखा, 5 सिंह राशि है, मालक है सूर्य। तो दूसरे घर के मालक सूर्य को देखकर डिसाइड होगा आपके धन जोड़ने के बारे में। और दूसरे घर में बैठे राहु को भी देखना पड़ेगा, मतलब सूर्य और राहु दो ग्रह देखने पड़ेंगे आपके धन जोड़ने के लिए, परिवार के लिए और वाणी के लिए। तो पहले अगर मैं यहाँ पे राहु की बात करूं, जो राहु देखो जी, आपका सवाल है कि अच्छा या बुरा है, तो राहु आपका देखो जी दो कारणों से खराब है।
ये जो राहु है दो कारणों से खराब है। पहला कारण, कुंडली में काल से दोष बनने की वजह से राहु आपका खराब हो चुका है। और दूसरा कारण राहु खराब इसलिए है क्योंकि राहु जहां बैठा है दूसरे घर में, वो सूर्य के घर में बैठा है और सूर्य को अपना ये दुश्मन मानता है। जहां पे दूसरे घर में ये 5 लिखा है सिंह राशि, ये सिंह राशि सूर्य की राशि है। तो राहु सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो देखो जी, आपका नाम आदित्य है, आपका जो घर है, आपके घर में कोई आपका दुश्मन आ जाए, जो आपका दुश्मन है जो भी आपका, तो वो अगर आपके घर में आया होगा भाई, सिंपल सी बात है, घर में अगर आपके आ जाएगा वो, तो घर का नुकसान करेगा। घर में जो भी सामान पड़ा है वो घर का मतलब सामान तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। राहु एक तो आपका काल से दोष लेके बैठा है, ऊपर से ये दुश्मन के घर में बैठा है, दूसरे घर में सूर्य के घर में, सूर्य को दुश्मन मानता है। तो राहु दूसरे घर का भाई नुकसान कर देगा, सत्यानाश कर देगा दूसरे घर का, करता रहेगा हमेशा, अभी भी कर रहा है। मतलब दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है, राहु ये दिखा रहा है कि आपको धन जुड़ने नहीं देगा। आपका जो धन है वो खर्च होता रहेगा। कमाने की मैं बात नहीं कर रहा, कमाने का घर दूसरा 11वां है, ये दूसरा घर है धन जोड़ने का। जो आप धन जोड़ेंगे, जो आपका बैंक बैलेंस होगा, तो आपके राहु धन जोड़ने में दिक्कतें पैदा करेगा। दूसरा घर परिवार का होता है, परिवार संबंधी भी दिक्कतें आती हैं। परिवार संबंधी दिक्कतें क्या होती हैं, जहाँ तो जो आपका फैमिली है परिवार, उससे जहाँ तो आपकी बनेगी नहीं, या उससे दूर जाना पड़ेगा आपको। दूसरा अगर वाणी को होता है, वाणी भी कठोर करता है राहु, क्योंकि राहु क्रूर ग्रह है, आपकी वाणी कठोर होगी, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। राहु की 3 दृष्टियां, 5वीं दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि छठे घर को खराब कर देगा। छठा घर रोग रोगी बना देगा, शत्रु बढ़ा देगा, कर्जदार भी आपको बना देगा राहु अपनी दशा में। 7वीं यहाँ पे पड़ेगी, 9वीं यहाँ पे काम काज में दिक्कतें। ये बुरे फल देखो जी, वैसे तो हमेशा देगा आपको लाइफ टाइम। अभी आज भी बुरे फल दे रहा है, अभी बुरे फल बस इतने हैं, लेकिन वो बुरे फल कई गुना बढ़ेंगे इसकी दशा में। मतलब इसका जो बुरा असर है आपके ऊपर, इसकी दशा में कई गुना बढ़ जाएगा, चाहे वो छोटी दशा है चाहे बड़ी दशा। लेकिन अगर आपने इसको सही कर लिया, आपकी हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, लाइफ में दिक्कतें नहीं आएंगी, परेशानियां नहीं आएंगी, रुकावटें नहीं आएंगी। क्योंकि ऐसा नहीं कि दशा में बुरे फल देगा, अभी भी बुरे फल दे रहा है। जैसे हमने बोला कि काम काज में दिक्कतें आती हैं, ये दिक्कतें थोड़ा बहुत पैदा करता रहेगा, धन खर्च होता रहेगा। तो इसके लिए देखो जी 2-3 उपाय है, वो आपने करते रहना है। पहला जो उपाय है, रात के समय राहु का आपने करना है, वो है राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। और ये पाठ आप नोट कर लो, लाइफ टाइम आपने पढ़ना है या इसको सुनना है। राहु कवच का पाठ ऑडियो लगा के, नहीं पढ़ना आता तो ऑडियो लगा के चाहे सुन लिया करो। अगर संस्कृत आपको पढ़नी आती पढ़ लिया करो, चाहे इसको सुन लिया करो रात के समय रोजाना। और ये दशा जब चलेगी उस समय पाठ आपने ज्यादा करना, अभी तो खाली एक एक पाठ पढ़ लिया करो, दशा में 2-3-5 जितना पढ़ सकते पढ़ा करो। दूसरा पाए राहु का, दान किया करो, जो कि बहुत बेस्ट है। दान इसकी पावर को माइनस करेगा, 10 को 0 कर देगा। तो दान क्या होता है मैं आपको वीडियो अलग से भेजूंगा, राहु के दान वाली, उसको देख लेना। और ये दान जहाँ तो रोजाना कर दिया करो, या हफ्ते में 4-5 दिन जरूर किया करो, करते रहना दान अपने लाइफ टाइम। वैसे इसका एक दान सतनाजा होता है, 7 प्रकार के अनाज होते हैं, वो आपने दान करना है। और भी जो दान है, राहु के दान की वीडियो देख लेना क्या दान होता है। तो राहु के भाई 2 उपाय हैं, राहु कवच का पाठ और राहु का दान, ये आपने करना है। तो अब देखो जी, जो काल सर्प दोष बना है, क्योंकि राहु केतु दोनों की वजह से बना है, मतलब केतु भी बुरे फल देगा, लेकिन केतु फिर भी इतना बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बुरा फल तो देगा ही। खासकर 8वें घर में बैठा है, अपनी दशा में हेल्थ आपकी खराब कर देगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। तो केतु के पाए आप, इसका भी आप एक उपाय है, वो है केतु कवच का पाठ रात को पढ़ लिया करो। दोनों पाठ रख लो, सुबह रात के समय एक पाठ पढ़ लिया करो, राहु कवच और केतु कवच, क्योंकि दोनों की वजह से काल दोष बनता है। तो दोनों का कवच का पाठ आपने रात को पढ़ना है। टोटल आपका 4 मिनट का काम है, 2-2 मिनट के पाठ है, 4 मिनट आपके लगेंगे। और केतु का जो दान है, कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। अब देखो जी, मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला कि आपकी कुंडली में सबसे बड़ा दोष क्या है, काल सर्प दोष। अब एक दूसरा दोष आपकी जो कुंडली में जो लगा है, मतलब आपकी कुंडली में एक और ग्रह जो खराब लगा है, वो ये शनि लगा है। अब शनि की बात करते हैं कि ये भाई क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा। शनि देखो जी आपका खराब इसलिए है क्योंकि वो नीच का बैठा है। शनि कहाँ बैठा है, कुंडली के 10वें घर में। पहले गौर से मेरी बात समझो, मैंने अभी आपको जो 12 घर बोले हैं, ये जो 10वां घर है, 10वें घर से देखा क्या जाता है, 10वें घर से 4 चीज देखी जाएंगी। 10वां घर आपके एक तो कामकाज का है, पिता का है, सरकार का है, और मान प्रतिष्ठा का। ये जो 4 चीजें मैंने बोली हैं, इनको अगर देखना है तो ये 10वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या है, घर का मालिक देखना होता है। तो 10वें घर में नंबर लिखा है 1, 1 है मेष राशि, मालिक बना मंगल। तो 10वें घर के मालिक मंगल को देखना पड़ेगा इन 4 चीजों के लिए। और मंगल के अलावा
10वें घर में चंद्रमा और शनि बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। मतलब 10वें घर की अगर चीजें देखनी है, हमें 10वें घर के मालिक मंगल को भी देखना पड़ेगा, 10वें घर में बैठे चंद्रमा शनि को भी देखना पड़ेगा। 3 ग्रह को देखकर डिसाइड होगा आपके कामकाज के बारे में, पिता के बारे में, सरकार और मान प्रतिष्ठा के बारे में। तो सबसे पहले मैं 10वें घर में बैठे शनि की बात अगर करूं, तो शनि जहां 10वें घर में बैठा है, वो यहाँ पे जो एक लिखा है मेष राशि, ये है शनि की नीच राशि। आपका शनि भाई मुझे क्यों खराब लगा है, क्योंकि ये नीच का बैठा है, जिसकी वजह से ये आपको बुरे फल देगा। कितने बुरे फल देगा? 100 में से 70-80% बुरे फल देगा। क्या बुरे फल देगा? जहां बैठे 10वें घर में, 10वें घर का सत्यानाश करेगा। 10वां घर किसका है? कामकाज का। आपके कामकाज में दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी कोई दिक्कतें। सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी। और इसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे इसकी दशा में। और इसके बुरे, इसके अलावा शनि देखो जी बैठे इस घर में आके है, लेकिन शनि की इस कुंडली में अपने दो घर हैं। कौन से दो घर हैं? एक तो शनि इस घर का मालिक है 7वें घर का और 8वें घर का। 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में नंबर है 10, 10 है मकर राशि, मालिक है शनि। तो पत्नी के लिए 7वें घर के मालिक शनि को देखना पड़ेगा, जो कि भाई नीच का बैठा है। क्या होगा? ये आपको पत्नी संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। अब पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा क्या करेगा? जहां तो आपकी जो विवाह है उसमें देरी कर देगा। और विवाह अगर आपका हो भी जाता है, तो आपकी पत्नी से बनेगी नहीं, पत्नी से लड़ाई झगड़े मनमुटाव आपका होता रहेगा। शनि ये दिखा रहा है। और साथ में अगर पत्नी के अलावा डेली की इनकम का भी होता है, डेली की इनकम को लेकर दिक्कतें, साझेदारी की कामों में नुकसान कर देगा। कभी भी पार्टनरशिप में काम मत करना, उसमें नुकसान होगा। शनि 8वें घर का मालिक है, अपनी दशा में मृत्युतल कष्ट देगा। तो अभी देखो जी, हमने क्या देखा कि शनि आपका खराब है क्योंकि वो नीच का है। क्या खराब फल देगा? 10वें घर को खराब कर रहा है, काम काज में दिक्कतें, जो 7वें घर को खराब और 8वें घर को खराब। और ये शनि के बुरे फल आपको कब मिलेंगे? जब इसकी बड़ी दशा या छोटी दशा चलेगी। बड़ी दशा कब चलेगी? वो आगे जाके है 76 के बीच में। लेकिन छोटी दशा कब आएगी? छोटी दशा आती रहती है। अभी छोटी दशा आपकी निकली है, ये निकली है अभी देखो 11वां महीना 22 से लेके 10वां महीना 23 के बीच में आपकी थी शनि की दशा। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि इस समय आपको लाइफ में काफी दिक्कतें आई होंगी। 11वां महीना 22 से लेके 10वां महीना 23, मतलब पिछले साल जो आपका था उसमें दिक्कतें आपको आई होंगी, चाहे नोट कर लेना। किस चीज में दिक्कतें आई होंगी? काम काज में, क्योंकि काम काज घर में बैठा है। लेकिन शनि का अच्छा फल ये देगा, 7वीं दृष्टि से चौथे घर को देखे, उच्च राशि है। वैसे मकान वाहन के लिए अच्छा है, आपको मकान वाहन का सुख अच्छा दे देगा लाइफ में। मकान वाहन इन चीजों का सुख अच्छा है। तो शनि, अब सवाल कि अगर आपने शनि को सही कर लिया, आपको जीवन में फायदे क्या होंगे? शनि को सही कर लिया, सबसे बड़ा फायदा, आपको पत्नी संबंधी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, विवाह जल्दी हो जाएगा। शनि को सही कर लिया, काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें नहीं आएंगी, मान प्रतिष्ठा में कमी नहीं होगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो शनि के लिए देखो जी 2-3 उपाय हैं जो आपने करने हैं। पहला उपाय शनि का, रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। और ये पाठ आपने लाइफ टाइम पढ़ना है, या इसको पढ़ लिया करो या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। शनि का दूसरा उपाय, आप शनि मंदिर माथा टेकने जाया करो। तो ये 2 उपाय आपने करने हैं। हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेक के आना है। और दूसरा उपाय, शनि चालीसा रात को पढ़ा करो। एक दूसरा उपाय भी वो भी आप कर सकते हैं, वो है आप शनि मंदिर में जब जाएंगे वहां पे थोड़ा बहुत शनि का दान भी करके आ सकते हैं। जैसे सरसों के तेल का दान कर दिया, काले उड़द दाल का दान कर दिया। मतलब शनि की वस्तुओं का दान भी आप कर सकते हैं, खासकर शनिवार को। कौवों को रोटी डाल सकते हैं शनिवार को, किसी काले कुत्ते को रोटी डाल सकते हैं। शनि का दान क्या होता है, मैं आपको एक दान की वीडियो भेजूंगा, उसमें देख लेना शनि के दान क्या होते हैं। खासकर शनिवार को वो दान कर दिया करो। तो हमने क्या देखा? सबसे बड़ा दोष है काल सर्प दोष। वो क्या बुरे फल देगा, क्यों बुरा है, वो आपको मैंने बता दिया है। उसके अलावा मैंने शनि की बात अभी की है, क्यों, क्योंकि वो नीच का है, वो क्या बुरे फल देगा। अब देखो जी, बाकी करें आपके वैसे अच्छे हैं, गुरु अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, ये इनकी भी बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं गुरु की बात करता हूँ, जो कि आपका मुझे बहुत बड़े लेवल पे अच्छा लगा है। यह है देखो जी आपका 9वां घर। 9वें घर से हम काफी चीजें देखते हैं, लेकिन 9वें घर से मेन देखा जाता है भाग्य, कि आपका जो भाग्य कैसा होगा, 9वां घर देखना पड़ेगा। 9वें घर से धर्म भी देखा जाता है, कि आप धर्म को मानेंगे या नहीं, तीर्थ यात्रा करेंगे या नहीं, विदेश यात्रा, ये 9वें घर से देखते हैं। और फार्मूला क्या है? घर का मालिक देखना है। तो 9वें घर का मालिक कौन है? 9वें घर में 12 लिखा है, 12 है मीन राशि। मालिक कौन बना? गुरु। कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। कमाल की बात, अच्छी बात है। आपको फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो आपका घर है और आप अपने घर में खुद बैठे हैं, क्या होगा? आप भाई अपने घर में बैठे होंगे, अपने घर का अच्छा करेंगे, घर की सफाई रखेंगे, देखभाल करेंगे, रक्षा करेंगे, क्योंकि आपका घर है। वो काम यहाँ पे गुरु करेगा। ये गुरु आपका 9वें घर में अपने घर में बैठा है,
तो 9वें घर का कर देगा अच्छा, मतलब गुरु ये दिखा रहा है कि आपको परम भाग्यशाली बनाएगा, आपका भाग्य आपका साथ देगा। इसके अलावा आपको धार्मिक बनाएगा, आपको परोपकारी बनाएगा, आपको भगवान पर विश्वास होगा, आप तीर्थ यात्राएं करेंगे। और गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी इस पहले घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है। पहला घर आपका है शरीर, आपका शरीर अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आपको बुद्धिमान बनाएगा, समझदार बनाएगा, ज्ञानी बनाएगा, आपको धार्मिक विचारों वाला बनाएगा। 7वीं यहाँ पे पड़ेगी मेहनती बनाएगा, साहसी। 5वीं 5वें घर को देखेगा 9वीं दृष्टि से, मित्र राशि है, 5वें घर का अच्छा, संतान के लिए अच्छा है, संतान का सुख अच्छा, पुत्र का योग बना देगा, पढ़ा लिखा बुद्धिमान, हजारों अच्छे फल देगा। गुरु की दशा जो आपकी चलेगी वो समय आपका बहुत अच्छा होगा। तो हमने क्या देखा, गुरु आपका अच्छा है, लेकिन गुरु आपका 2 डिग्री का बैठा है, बच्चे के रूप में बैठा है। इनके सभी ग्रहों के पीछे देखो नंबर लिख रखे हैं। नंबर क्या होते हैं, पावर होती है। तो 2 का मतलब होता है बच्चे के रूप में, इसकी पावर हमने बढ़ानी है ताकि इसके अच्छे बल कई गुना बढ़े। पावर अगर इसकी आपने 15 कर दी, ये मतलब जवान अवस्था में होते हैं, तो बल बढ़ाने के लिए देखो जी 3 पाए हैं। पहला पाए आप इसका पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, और पुखराज शायद आपने मुझे बताया हुआ था तो कर रखा है। लेकिन देखो जी, जो रत्न होता है, एक तो सही पक्ष में धारण किया हो तभी वो फायदा देता है। तो पुखराज आपने धारण करना है 6.25 रत्ती का या 7.25 रत्ती का पीला पुखराज लेना है, अच्छी क्वालिटी का, लैब टेस्टेड होना चाहिए। उसको लेने के बाद उसको चाहे तो सोने में जुड़वाना या पित्तल में, और आपने धारण करना है राइट हैंड की इस पहली उंगली में। शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को सुबह के टाइम इसको पहनना है, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 पहनने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में एक बार धो लेना है, और गुरु का एक माला मंत्र जप करके फिर इसको आपने धारण कर लेना है। तो गुरु के मैंने 3 पाए बोले हैं। पहला कि रत्न धारण कर लो, दूसरा पीले कपड़े ज्यादा पहना करो, तीसरा पाया आप इसका मंत्र जप करके भी इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। मंत्र अभी चला आप रहने दें, क्योंकि अभी आपको मैंने दूसरे मंत्र बोलने वो आपने करने हैं। तो 2 पाए जरूर करना। पुखराज वैसे आपने कर ही रखा है, पीले कपड़े ज्यादा पहना करो, काले कपड़े बंद कर दो पहनने, या कभी कभार पहन सकते हैं लेकिन कम यूज किया करो। नीले और काले ये कपड़े आपने कम यूज करने हैं। लाल भी आप पहन सकते हैं, चमकीले पहन सकते हैं, हरे पहन सकते हैं, पीले पहन सकते हैं, सभी कपड़े पहन सकते हैं, बस नीले और काले मत पहना करो। तो हमने यहाँ पे देखो गुरु देखा, वो अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके 10वें घर में चंद्रमा बैठा है। इसकी मैं अगर बात करूं, चंद्रमा आपके इस घर का मालक है, पहले घर का। चंद्रमा भी आपका भाई बड़े लेवल पे अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा पीड़ित है, शनि के साथ बैठा है, क्योंकि नीच के शनि के साथ बैठा है। इसे हम विष दोष भी कहते हैं। चंद्रमा तो अच्छा है, लेकिन शनि से थोड़ा सा पीड़ित है। और चंद्रमा के अच्छे फल क्या है, चंद्रमा इस पहले घर का मालक का शरीर आपके का, कि आप पहला घर आपका मैंने भी बोला था शरीर है, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। इसके लिए पहले घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। वैसे पहले घर के ऊपर गुरु की दृष्टि, वो पहले घर का अच्छा कर रहा है कि हेल्थ अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा। अब पहले घर के मालिक चंद्रमा की बात करूं, 10वें घर में बैठा है, यहाँ पे मंगल घर में बैठा है। मंगल इसका है मित्र, मतलब आपका चंद्रमा भी अच्छा है। वो ये दिखा रहा है कि आपकी शरीर शरीर अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता के लिए अच्छा है। और अभी आप आगे आपकी दशा इसकी चलेगी चंद्रमा की। देखो, अभी बड़ी दशा आपकी सूर्य की चली हुई है, ये 12वें महीना 25 में खत्म होगी, और 12वें महीना 25 को लेके 12वें महीना 35 तक आपकी चलेगी चंद्रमा की दशा। वो भी समय आपका अच्छा होगा। और आपका स्वर्ग की काम काज कौन सा करना चाहता हूँ, आप चंद्रमा से जुड़ा भी काम काज कर सकते हैं। जो भी इसके जुड़े काम है वो कर सकते हैं। ये 10वें घर का मालिक मंगल है, क्योंकि 10वां घर काम काज का है। मंगल जुड़े भी आप काम कर सकते हैं। आपकी देखो किस्मत बहुत अच्छी है, आप मंगल से जुड़ा भी काम कर सकते हैं, शुक्र आपका अच्छा, उससे जुड़ा काम कर सकते हैं, चंद्रमा से जुड़ा काम कर सकते हैं आप। चंद्रमा के जुड़े काम होते हैं सफेद रंग के जुड़े काम, जैसे दूध, चावल, चीनी, और भी काफी जुड़े काम है चंद्रमा के, उनसे जुड़ा आप काम कर सकते हैं। तो सवाल कि चंद्रमा का अभी आपको कोई उपाय करना है या नहीं। चंद्रमा की देखो जी, जब इसकी दशा चलेगी आपकी 12 महीना 25 के बाद, उस समय आप इसका रोजाना मंत्र आप उस समय करना, अभी नहीं करना। उस समय रोजाना मंत्र आप किया करो। तो ये आपने उपाय करना है उस समय। अब आगे बढ़ते हैं, 11वें घर में मंगल शुक्र की बात करते हैं। ये जो 11वां घर है, इस घर से हम बड़े भाई बहन, लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदन, ये चीजें देखते हैं। और 11वें घर में क्योंकि फार्मूला क्या है, घर का मालिक देखना है, तो 11वें घर में 2 लिखा, 2 है वृष राशि, मालिक कौन बना, शुक्र। तो हमें 11वें घर के मालिक शुक्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। जैसे आपका गुरु क्यों अच्छा था, क्योंकि वो 9वें घर में अपने घर में बैठा है। ऐसे शुक्र आपका क्यों अच्छा है, क्योंकि वो 11वें घर में अपने ही घर में बैठा है। तो शुक्र आपके 11वें घर का करेगा अच्छा, मतलब आपकी इच्छाएं पूरी कर देगा, लाभ देगा, धन आमदनी देगा, धन कमाने के साधन कई होंगे। अगर आपके कोई बड़े भाई बहन होंगे उनको लिए अच्छा है। शुक्र आपकी इस घर का भी मालिक है, चौथे घर का। चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद का। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको भाई अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद सभी सुख मिलेंगे, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। बल्कि माता से आपको लाभ होगा, मकान वाहन से लाभ होगा।
तो हमने क्या देखा, शुक्र आपका अच्छा है, लेकिन देखो जी शुक्र के पीछे क्या लिखा, जीरो। क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, बल जो होता है बल देकर डिसाइड होता है कि ग्रह का अच्छा बुरा फल कितना है। तो बल जीरो होने की वजह से इसका जो अच्छा फल है वो मिलेगा, तो अच्छा फल, लेकिन वो अच्छा फल आपका मिलेगा, इसको आपको मिलेगा इतना कम मात्रा में, क्योंकि इसमें बल ही नहीं है अच्छा फल देने वाला। देगा अच्छे फल ही, लेकिन अच्छे फल कम मात्रा में मिलेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसका अच्छा फल बढ़े, इसकी जीरो को प्लस करना है, कैसे किया जाए। इसका देखो जी रत्न इसमें धारण नहीं होगा, और रत्न आपस में मित्र होने चाहिए तभी रत्न धारण होता है, शत्रु ग्रहों के रत्न धारण नहीं होते। तो इसका एक ही उपाय है, वो है इसका मंत्र जाप करके आप इसकी पावर को बढ़ाओ। तो शुक्र का आपने करना है रात के समय मंत्र जाप, ताकि इसकी पावर बढ़े। और ये मंत्र आपके ऊपर डिपेंड है, चाहे आप एक माला करो, दो करो, 5 करो, 10 करो, रोजाना किया करो। ओम शुम शुक्राय नमः ये मंत्र है। दूसरा उपाय, चमकीले कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े आप ज्यादा पहन सकते हैं। शुक्र का दान कभी नहीं करना, परफ्यूम ज्यादा लगाया करो, अच्छे कपड़े पहना करो। अब इसी के साथ मंगल बैठा है, सवाल कि मंगल कैसा, मंगल भी आपका है बड़े लेवल पे अच्छा, लेकिन जो मंगल के अच्छे फल हैं वो भी आपको मिलेंगे कम मात्रा में। क्यों? क्योंकि मंगल आपका अस्त होकर बैठा है, मृत अवस्था में बैठा है। तो मंगल के अच्छे फल हैं क्या, मंगल आपकी कुंडली के इस घर का मालक है, 5वें घर का। 5वां घर आपकी संतान का, पढ़ाई का, बुद्धि का। इसके लिए 5वां घर, 5वें घर में 8 लिखा, मालक इसका है मंगल। मंगल 11वें घर में बैठा है, यहाँ से अपने घर को देख रहा है, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान, संतान का तो अच्छा, संतान जाके बैठी लाभ के घर में। संतान होने के बाद भी आपको आपकी आमदन बढ़नी शुरू होगी, मंगल दिखा रहा है। और मंगल इस 10वें घर का भी मालक है, काम का जिगल अच्छा है, पिता से लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा। तो मंगल भी भैया है तो अच्छा, लेकिन अच्छे बल उसमें उसके भी कम हो रहे हैं। तो मंगल के अच्छे बल बढ़ाने के लिए आप क्या करो, इसके भी 2-3 उपाय हैं। पहला उपाय, इसका आप मंगल का मूंगा रत्न धारण कर सकते हो। डिग्री अच्छी है लेकिन अस्त बैठा, अस्त का मतलब ये मृत्यु हो चुका है, यहाँ पे डिग्री डिसाइड नहीं होगी, फिर अस्त हो गया, मृत्यु हो गया। तो मंगल का बल बढ़ाने के लिए मंगल का मूंगा धारण आप कर सकते हैं। और मूंगा देखो जी आपने धारण करना है 6.25 रत्ती या 7.25 रत्ती, और ये धारण करना है आपने राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में। पुखराज इसमें करना है और मूंगा इसमें। और मूंगा दान आपने 6.25 या 7.25 रत्ती शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को करना है धारण। सुबह का टाइम सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के फिर इसको धारण कर लेना। और दूसरा उपाय, इसका आप मंत्र जप करके भी इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। तो मंगल का जो मंत्र है ओम अंग अंगार का नाम, वो आप कर सकते हैं। तीसरा उपाय, लाल कपड़े ज्यादा पहना करो। अब देखो जी लास्ट में आपके बचे हैं बुध और सूर्य, लेकिन उससे पहले आपने मुझे बोला था आपने राहु का गोमद कर रखा है धारण, जो कि बहुत ही आपने गलत किया है। गोमद रत्न कभी जीवन में धारण मत करना। रत्न क्या करते हैं, पावर को बढ़ाते हैं। राहु आपका है बहुत ज्यादा खराब, तो गोमद धारण करने से क्या होगा, इसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। भूल के गोमद धारण मत कर लेना, उल्टा टांग देगा आपको। क्योंकि इसका मैंने क्या बोला, पावर बल्कि -0 करनी है, आपने इसकी पावर को प्लस कर रखा है, इसके बुरे फलों को बढ़ा रखा है। और एक आपने राहु गोमद के साथ सूर्य का कर रखा है, ये तो आपस में दोनों शत्रु हैं। शत्रु ग्रहों के रत्न धारण नहीं होते, आपने समझ लो सूर्य ग्रहण नहीं अपनी कुंडली में बना रखा है दोनों को धारण करके। तो राहु का गोमद किसी भी कंडीशन में धारण नहीं होगा, उतार के अभी तुरंत रख दो। मैंने कई वीडियो अलग से बनाई हुई है कि गोमद क्यों नहीं धारण किया जाता। लास्ट में बचे हैं बुध और सूर्य, ये है 12वें घर में बैठे। और अभी आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर किसका है, सूर्य ग्रह का। क्यों? क्योंकि उसकी चल रही है महादशा, 12वां महीना 19 से चली हुई है, 12वां महीना 25 में खत्म होगी। और दूसरी दशा आपकी चल रही है बुध की, 10वां महीना 23 से, 8वां महीना 24 में, दोनों का असर है। और दोनों आपके बैठे हैं 12वें घर में। सवाल की दोनों अच्छे हैं या बुरे हैं। तो जो 12वां घर है ये देखो जी कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। इस घर से खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल के खर्चे, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, ये चीजें हम देखते हैं। और 12वें घर में पहले जो सूर्य है, अगर उसकी मैं बात करूं, सूर्य आपको मैंने क्या बोला था किस घर का मालिक था, दूसरे घर का, जहाँ ये राहु बैठा है। क्योंकि दूसरे घर में जो 5 लिखा है मालिक है सूर्य है। दूसरा घर किसका था, धन जोड़ने का, दूसरे घर में 5 लिखा है मालिक सूर्य था दूसरे घर का। और वो आपके बैठा है 12वें घर में, खर्च के घर में। क्योंकि 12वां घर खर्च का है, देखो धन चला गया खर्च के घर में। 12वां घर हानि का, धन हानि घर में, मतलब सूर्य दिखा रहा है आपका जो धन है। राहु भी दिखा रहा था धन खर्च होगा, सूर्य भी दिखा रहा है कि धन आपका खर्च होगा। क्योंकि 12वें घर खर्च का घर है, धन आपका खर्च होता रहेगा, धन की हानि होगी। लेकिन सूर्य ये 12वां घर विदेश का भी है, धन आपका विदेश से आपको आएगा। मतलब सूर्य दिखा रहा है कि अगर आप कोई विदेशी व्यापार करते हैं या विदेश जाते हैं, विदेश का मतलब है जन्मभूमि से दूर जाना है, वहां से भी धन आने के योग है। सवाल है कि सूर्य अच्छे से बुरा है। सूर्य देखो जी आपको अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल भी देगा। बुरे फल ये देगा, धन आपका खर्च होगा, धन की हानि होगी, धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी,
पिता का विकारक होता है पिता से मनमुटाव, सरकार का कारक सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा करता है, मान प्रतिष्ठा में कमी। और ये बैठा है 0 डिग्री का, और आपने इसका भी मान के कर रखा है धारण। देखो जी रत्न क्या करता है, पावर को बढ़ाता है। यहाँ पे इसका रत्न धारण नहीं होगा, इसका खाली आप मंत्र जाप करके इसकी पावर को बढ़ाओ। लेकिन आपने बोला था आपने जब से मान के कि आपकी प्रमोशन हुई है, हो सकता कोई लॉजिक भी हो, या आपने वैसी चीज को जोड़ लिया है रत्न के साथ। तो देखो जी मेरे हिसाब से वैसे इसका रत्न धारण मत करो, खाली इसका सूर्य का आपने करना है मंत्र जाप। और ये मंत्र कब तक करना है, जब तक आपकी है दशा 12वां महीना 25 तक, उसके बाद मंत्र चाहे छोड़ देना। और मंत्र क्या है, ओम ओम गृणी सूर्य नमः। कम से कम 1 माला या 2 माला 3 माला सुबह के टाइम आपने ये मंत्र करना है। तो ये तो आप सुबह का टाइम आपका उपाय। एक आपने सुबह का टाइम दूसरा करना है उपाय, वो वह बुध का मंत्र। क्यों करना है, क्योंकि बुध की आपकी देखो दशा चली हुई है 10वां महीना 23 से 8 महीना 24 तक, और बुध भी इसी घर में बैठा है। सवाल है कि बुध कैसे है, बुध आपका वैसे अच्छा है, क्योंकि बुध 12वें घर में अपने घर में बैठा है, सरल नामक विपरीत राजयोग बना है। तो बुध का भी आप मंत्र जप करो, क्योंकि बुध आपका अस्त बैठा है। तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ आपको, मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं। पहले देखो जी, आपके जो रात के उपाय हैं वो समझो कि रात के उपाय क्या है। रात के समय राहु कवच का पाठ, केतु कवच का पाठ, शनि चालसा और शुक्र का मंत्र, ये है आपके रात के उपाय। सुबह के टाइम आपने क्या करना है, सूर्य का मंत्र और बुध का मंत्र। अब देखो ये दोनों मंत्र कब तक करने हैं, बुध का मंत्र जब तक बुध की दशा है 8 महीने 24 तक, बुध का तब तक मंत्र कर लो, उसके बाद बुध का मंत्र छोड़ देना। और सूर्य का मंत्र जब तक सूर्य की दशा है 12 महीना 25 तक, तब तक अपन करना है। और सूर्य की दशा जब आपकी खत्म होगी 12वां महीना 25 को, उसके बाद चलेगी चंद्रमा की बड़ी महादशा, 10 साल की होगी। उस समय आपने चंद्रमा का मंत्र करना है चंद्रमा की दशा में, अभी चाहे इसका रहने दो। बाकी देखो जी रत्न की अगर बात करूँ, कौन सा रत्न आपको धारण करना बनता है, गुरु का पुखराज आप कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। मंगल का मूंगा भी आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि वो भी योग कारक है, गुरु भी योग कारक है। और इसके अलावा आप सूर्य का रत्न देखो जी, इसमें आपने जैसे बोला कि आपको फायदा हुआ है, तो मैं देखूंगा आपको बोलूंगा चाहे आप पहने रखो, लेकिन अगर आपको लगता है फायदा हुआ है, लेकिन धारण वैसे ये नहीं होता इस कुंडली में। 12वें घर में बैठे किसी भी ग्रह का रत्न धारण नहीं होता। बाकी शुक्र का रत्न आपने धारण नहीं करना, उसका मंत्र जप करके उसकी पावर को बढ़ाओ आप। मोती भी आप धारण कर सकते हैं, खासकर चंद्रमा की दशा में मोती धारण कर लेना। लेकिन आपने जैसे बोला था आपका सर दर्द होने लगा था, हो सकता वो, और क्योंकि रत्न में कई बार क्या होता है अच्छी क्वालिटी अगर ना हो, डुप्लीकेट हो, उसका फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है। बाकी काले नीले कपड़े कम यूज किया करो। तो बाकी कुंडली अच्छी है, बस ये शनि की वजह से आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। बाकी शनि के अगर पाए करेंगे दिक्कतें नहीं आएंगी। राहु की वजह से जो काल सर्प दोष है, धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी। केतु थोड़ा सा हेल्थ खराब कर देगा। तो ये दशा आपको चार्ट भेजूंगा, इनमें देख लें जब भी इनकी दशा कभी होगी उस समय दिक्कतें आएंगी। बाकी फिर भी आपके जो सवाल होंगे, आपको कोई बात समझ ना लगी हो, चाहे आज 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में, चाहे आज कॉल कर लेना, चाहे कल कॉल कर लेना मुझे आप। इसके अलावा कुछ अलग से वीडियो भेजूंगा, उनको आप एक बार देख लेना।